हेलो ऑल। तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉम द चैप्टर सर्कल्स और समझते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, इसको प्रूव करना है और आगे भी हम ये समझेंगे कि किस तरीके से इसको क्वेश्चन में भी हमको यूज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमको थ्योरम दिया हुआ है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। क्या दिया हुआ है, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप सर्कल बनाइए एक, तो आपने एक सर्कल बनाया, फिर हमको बोला कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो यहां पे क्या बोल रहा है, कॉर्ड्स बोल रहा है, एक कॉर्ड नहीं दो कॉर्ड आपको लेना पड़ेगा। ऐसे आप लाखों करोड़ों कॉर्ड्स भी ले सकते हो, दे विल बी इफ दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल देन दे विल बी इक्वल इन लेंथ। बट हम प्रूफ करने के लिए दो कॉर्ड्स का हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, चाहे कितने भी कॉर्ड्स आ जाए, अगर वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट है तो सबके लेंथ क्या होंगे, इक्वल होंगे। बट हम प्रूफ करने के लिए दो कॉर्ड ले लेते हैं। तो मान के चलिए ए बी एक कॉर्ड है, सी डी एक कॉर्ड है, ए बी सी डी। ओके, दो कॉर्ड हम लोग ले लिए। अब वो क्या बोल रहा है, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से वो इक्विडिस्टेंट है, सेंटर से वो इक्विडिस्टेंट है। तो डिस्टेंस पे मैं आपको बता दूं, आपको अगर कोई भी दो लाइन के बीच का डिस्टेंस मांगा है या कोई भी दो चीज के बीच का डिस्टेंस मांगा है तो हमेशा आपको क्या करना है, उनके बीच का परपेंडिकुलर लेंथ लेना है। क्या, उनके बीच का परपेंडिकुलर लेंथ लेना है, तो वो बताएगा कि वो कितना, दोनों के बीच में लेंथ कितना है। समझ में आ गया, हमेशा हम लोग क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लेंथ। क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा टेढ़ा लेंथ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि क्या है, हम लोग का इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा कैसे निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। ओके, तो देखिए अब ये जो बोल दे रहा है कि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली वो बोलना चाहता है कि भैया 90 डिग्री, क्या बोलना चाहता है वो, 90 डिग्री दिया हुआ है। ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो मान के चलो ये हो जाएगा हमारा m और ये हमारा हो जाता है क्या, n। ओके, और ये हमारा हो गया सेंटर। तो आपको डायरेक्टली क्या सोचना है कि भैया मेरे पास 90 डिग्री है, मेरे पास 90 डिग्री है। कैसे, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट, डिस्टेंस निकालने के लिए बोला तो हमेशा याद रखना कहां से डिस्टेंस निकालने बोला है, फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है दोनों कॉर्ड पे। ओके, तो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अब ये इक्विडिस्टेंट है, मतलब क्या हो गया, ये दोनों का लेंथ क्या हो गया, बराबर हो गया। ओ एम इज इक्वल टू ओ एन हो गया। तो गिवन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो हम क्या लिखेंगे, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, है ना। तभी क्या है, कॉर्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ए बी और सी डी सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे है, तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन ले लिया। तो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो टू प्रूव क्या करना है, द कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ, मतलब हमको प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्या प्रूफ करना है हमको, ए बी इज इक्वल टू सी डी हमको प्रूफ करना है। तो हम चलेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन करने के लिए। कंस्ट्रक्शन जरूरी है क्या, यस, कंस्ट्रक्शन हमको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, इधर हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का हेल्प लेके इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो बट ध्यान दीजिए, पहले कॉन्ग्रुएंसी में जाने का पहले ध्यान दीजिए हम लोग करने क्या वाले। हमको दिया हुआ है ओ एम इज इक्वल टू ओ एन और मेरे को पूछा है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो हमेशा मैंने आपको क्या बताया कि दो ऐसा ट्रायंगल लीजिए जिसमें एक पार्ट में एक आ रहा होगा, दूसरे पार्ट में दूसरा आ रहा होगा, प्रूफ वाला, और दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो सीपीसीटी में क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस। बट यहाँ पे अगर आपने वो गलती कर दी, वो अपना सिचुएशन देख के करना है। अगर आप यहाँ पे वो गलती कर दी है तो क्या हो जाएगा, आप कैसा बना दोगे ट्रायंगल, ए ओ बी ट्रायंगल बना दोगे और क्या बना दोगे, सी ओ डी ट्रायंगल बना दोगे। तो क्या कर दोगे आप, उसको क्या करने जा रहे हो, कॉम्प्लेक्स करने के लिए जा रहे हो। तो बट सर्कल्स ने हमको एक बेनिफिट, एक क्या दिया, एक थ्योरम की वजह से एक बेनिफिट क्या दिया कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्या, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट कर देगा मतलब क्या हो गया, मेरे को ए एम इज इक्वल टू बी एम मिल जाता है और इधर क्या मिल जाएगा, सी एन इज इक्वल टू डी एन, सी एन इज इक्वल टू डी एन। मतलब क्या हो जाएगा, line drawn from the center, perpendicular drawn from the center to the chord bisects the chord, perpendicular drawn from the center to the chord bisect the chord। तो ये हमको मिल जा रहा है।
तो किसी तरीके से अगर हम लोग एक पार्ट इक्वल कर दे, ए एम इज इक्वल टू सी एन कर दे, है ना, क्या करेंगे हम लोग, ए एम इज इक्वल टू सी एम, किसी तरीके से हम लोग ए एम इज इक्वल टू सी एन कर दे, तो दोनों में अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्वाइस ऑफ ए एम क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए एम क्या बन जाएगा, ए बी, और ट्वाइस ऑफ सी एन क्या बन जाएगा, सी डी। ट्वाइस ऑफ सी एन क्या बन जाएगा, सी डी। तो मेरा क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी आ जाएगा। तो ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव करने के लिए मेरे को उसके पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए एम इज इक्वल टू सी एन। क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए एम इज इक्वल टू सी एन। तो अब मैं क्या करूंगा, अभी मेरा टारगेट चेंज हो गया, पहले मैं ए एम इज इक्वल टू सी एन करूंगा, फिर दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा ए बी और ए बी इज इक्वल टू सी डी आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं 2 ट्रायंगल लूंगा, जिसमें एक में ए एम आ रहा होगा, एक में सी एन आ रहा होगा, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा, तो सीपीसीटी में क्या हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू सी एन। ओके, तो उसके लिए मेरे को 2 ट्रायंगल चाहिए, तो मैं ए एम के लिए एक ट्रायंगल बना रहा हूं, ये ओ ए ज्वाइन करके, तो ए एम ओ एक ट्रायंगल बन गया, और ओसी को ज्वाइन करके मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं जिसमें सी एन ओ एक ट्रायंगल हो गया, जिसमें सी एन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको प्रूव करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए ओ एम इज इक्वल टू ओ एन दिया हुआ है, अब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में जा रहे हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी का हमने फ्लो कैसे बनाया है, हम पहले आर एच एस डालेंगे, फिर एस एस एस, फिर एस ए एस, फिर ए एस ए, फिर ए ए एस, ये हमारा फ्लो हमने बनाया था। अब देखिए आपके पास 90 डिग्री है, यस, तो राइट एंगल तो मिल गया। क्या आपके पास हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री का अपोजिट वाला होता है हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का अपोजिट वाला होता है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कौन कौन बन रहे हैं, ओ ए और ओसी क्या बन रहे हैं, हाइपोटेन्यूज बन रहे हैं। तो क्या ये बराबर है, यस, बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, है ना, सेम सर्कल का रेडियस है, तो एच भी मिल गया। अब हमको चाहिए एक साइड, एक साइड हमको दे दिया हुआ था कि द कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, द कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो क्या मिल जाएगा, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन ऑलरेडी है, तो आर एच एस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं। ओके, तो हम चलेंगे कंस्ट्रक्शन में, क्या किया हमने, ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी, ये ज्वाइन कर दिया। अभी हम लोग चलते हैं किसमें, प्रूफ में। प्रूफ में हम क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए एम ओ, इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल कौन सा, सी एन ओ, सी एन ओ, क्या मिल जाएगा, देखिए हमको मिल जाएगा फर्स्ट 90 डिग्री, एंगल ए एम ओ, एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू सी एन ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, बिकॉज यहां पर आप लिख दोगे ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, है ना, तो यहाँ पे ये भी लिख दो, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी, क्योंकि जब डिस्टेंस आता है तो इनडायरेक्टली वो परपेंडिकुलर को लेके आता है, तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ओके, अब ये 90 डिग्री मिल गया हाइपोटेन्यूज, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, क्यों, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, क्यों, ये हमको गिवन था, ये हमको क्या था, गिवन था, कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एन ओ, किसके वजह से, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी की वजह से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सीपीसीटी में मैं क्या करूंगा, ए एम इज इक्वल टू सी एन करूंगा, क्योंकि ए एम से मैं ए बी ला सकता हूं, सी एन से मैं सी डी ला सकता हूं, तो सीपीसीटी में मैं क्या करूंगा, ए एम इज इक्वल टू सी एन, किसलिए, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब मैंने क्या कर रहा हूं, दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ट्वाइस ऑफ ए एम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी एन, और ट्वाइस ऑफ ए एम, ट्वाइस ऑफ ए एन क्या हो जाएगा, ए बी, ट्वाइस ऑफ ए एम क्या हो जाएगा, ए बी, और ट्वाइस ऑफ सी एन क्या हो जाएगा, सी डी, ट्वाइस ऑफ सी एन क्या हो जाएगा, सी डी। बट इसके लिए आपको रीजन देना पड़ेगा, क्यों आपने ऐसे किया, ए बी इज इक्वल, ए एम की जगह ट्वाइस ऑफ ए एम की जगह ए बी क्यों लिखा, ट्वाइस ऑफ सी एन की जगह सी डी क्यों लिखा, रीजन आपको देना पड़ेगा, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन, perpendicular drawn from the center of a circle, perpendicular drawn from the center of a circle bisects the chord, from the center of a circle to the chord, from the center of a circle to the chord bisects it, bisects
इट। मतलब अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो सेंटर से किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर, तो वो क्या करेगा, उसको बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट कर देगा मतलब दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस। इसलिए मैं ट्वाइस के लिए लिख सकता हूं। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी क्या आ गया, मेरा आ गया। हेंस ये क्या हो गया, ये वाला प्रूफ हो गया। तो आगे के वीडियोस में हम क्या करेंगे, अभी हमारा सर्कल चैप्टर का जो थ्योरम्स था वो अभी कुछ हद तक खत्म हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, आगे के वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। ये सारे थ्योरम को हम क्या करेंगे, उसमें अप्लाई करने का ट्राई करेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।